Hello students, I hope you all are fine and you are learning your lessons well. So in my previous video, I have give revision till the page number 37. So we will see the page number 38 onwards today. Okay, it is here पेज नंबर 38 एक्सप्लोरर्स ऑफ द पास्ट यानी हमारे पास में जो एक्सप्लोरर्स थे फेमस एक्सप्लोरर्स थे जिन्होंने अलग अलग जगहों को ढूंढा सर्च किया और उनको नाम दिया रीड अबाउट these world famous explorers and choose the correct letters from the clue box to name them. Number 1, a famous Italian explorer who discovered a new world of Americas on voyage sponsored by King Ferdinand of Spain in 1492. It's B. Christopher Columbus. Okay. Number 2, a Portuguese explorer. He was the first European to reach India by sea, linking Europe and Asia for the first time by the ocean route. It's F. Vasco da Gama. Okay, number 3. He was a Portuguese explorer and the first man to sail around the earth. जिन्होंने नाव के द्वारा पूरी अर्थ का चक्कर लगाया था. He also gave the Pacific Ocean its name, which means the calm and the peaceful ocean. It's C. Ferdinand Magellan. Okay. Number 4. He led a team of explorers to the Antarctica and thereby discovered the South Pole in 1911. I think it's A. Roald Amundsen. Okay, now fifth one, in 1969 he became the first man to walk on the moon. The whole world heard the words, that is a small step for man, one giant leap for mankind. It's Neil Armstrong. It's E. Now 6-1, explored Asia and was the first European to meet Kublai Khan. During this voyage, the route taken by him, his father and uncle became known as the Silk Road. It's D. Marco Polo. ओके, नेक्स्ट पेज पर आएंगे अब हम. फैमिली स्प्रेड. फैमिली स्प्रेड का मतलब है कि फैमिली में हमारी किससे क्या रिलेशन होती है, क्या कौन हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे. रिवीजन ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से, एक बार मैं इसको बस रिवीजन दे रही हूँ. आलोक मेहता वॉज married to Kalpana in 1978. Today they have a big family. This is the family tree of Mehtas. Study the family tree and fill in the blanks below the correct relationship. देखेंगे आलोक मेहता फादर, कल्पना मेहता मदर, बोथ ऑफ देम गेट मैरिड टुगेदर. दोनों ने एक दूसरे से शादी की है. ये बात देखेंगे. इनकी डॉटर है, इनका सन है प्रीतम एंड इनकी डॉटर है प्रिया. ये इन दोनों के अपने बच्चे हैं. देखिए यहाँ पर मार्क है, प्रीतम सन है और प्रिया डॉटर है. प्रीतम की शादी जो है वो दिव्या से हुई है, तो ये इनकी डॉटर इन लॉ हुई. और प्रिया की शादी सुमित से हुई है, तो ये इसके सन इन लॉ हुए, यानी कानून के तहत इनके बेटे हुए. और ये दिव्या जो है कानून के तहत इनकी बेटी हुई, यानी सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ. इसके बाद इनके जो बच्चे हैं उनके नाम क्या है, अयान एंड आयुषी एंड यहाँ पर सौम्या. ठीक है, ये सब एक दूसरे के रिलेटिव हैं. अब यहाँ पर देखेंगे क्या क्वेरीज हैं इसमें. प्रीतम एंड दिव्या आर मैरिड टू ईच अदर. कल्पना इज दिव्याज मदर इन लॉ. प्रिया इज प्रीतम सिस्टर एंड दिव्या इज सिस्टर इन लॉ. दिव्या सिस्टर इन लॉ, ये लॉ है यहाँ पर बच्चों. सुमित इज आलोक एंड कल्पना सन इन लॉ. लो लिखा हुआ है सन इन लॉ. आयुष इज आलोक्स ग्रैंड डॉटर. यहाँ पर आप अपने आप स्पेलिंग करेक्ट करेंगे, सही स्पेलिंग नहीं है, ग्रैंड डॉटर लिखेंगे.
Ayan is Soumya's brother. Kalpana is Soumya's grandmother. Sumit is Pritam's brother-in-law. Soumya's Pritam is niece यानी भांजी है उसकी. And Ayan is Priya's nephew and Alok is Sumit's father-in-law. आलोक कौन है? सुमित के father-in-law. नेक्स्ट पेज पर आएंगे. इकोस्कोप. यहाँ पर हम इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे. 3Rs पॉलिसी को जानेंगे. यहाँ पर सेव द एनवायरनमेंट विद 3Rs, यानी हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं 3Rs से. रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिड्यूस. पहले पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करें, फिर उन्हें रिड्यूस करें, उनको मोल्ड करें, उनको पिघला कर या उनको दोबारा रिसाइकिल करें. रीयूज़ मीन्स यूज़ आइटम्स ओवर अगेन एंड अगेन. रीयूज़ का मतलब होता है किसी भी आइटम को बार बार यूज़ करना. फॉर एग्जाम्पल यूजिंग न्यूज़पेपर टू गिफ्ट रैप एज प्रेजेंट. गिफ्ट रैपर की तरह यूज़ कर सकते हैं. आई कैन रीयूज़ पेपर बाय राइटिंग ऑन द बैक साइड. रीयूज़ कर सकते हैं भी किसी भी पेपर को बैक साइड पर लिखकर. इसके बाद नीचे देखेंगे. रिसाइकलिंग मीन्स यूजिंग मटेरियल फ्रॉम ओल्ड आइटम्स टू मेक समथिंग न्यू. पुरानी चीज़ से हम नई चीज़ें बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिसाइकिल योर ओल्ड टी शर्ट टू मेक क्लोथ बैग. पुरानी टी शर्ट से आप क्लोथ बैग बना सकते हैं. यहाँ पर देखेंगे. रिड्यूस मीन्स टू यूज़ लेस ऑफ समथिंग एंड नॉट वेस्ट इट. रिड्यूस का मतलब है किसी भी चीज़ को आप कम यूज़ करें, लेस यूज़ करें, यूज़ लेस, कम यूज़ करें और उसको वेस्ट ना होने दें. फॉर एग्जाम्पल टर्न ऑफ द वाटर व्हाइल यू आर ब्रशिंग योर टीथ. आप जब ब्रश करते हैं तो अपनी जो वॉश बेसिन की टैप है उसको बंद रखना चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो. जब प्रॉपर पूरी तरीके से ब्रश कर लें तो तब उसको टैप को बंद करें. ठीक है बच्चों. इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे. हियर आर सम सिंपल आइडियाज़ टू रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल. यहाँ पर सिंपल आइडियाज़ दिए गए हैं रीयूज़ करने के, रिड्यूस करने के एंड रिसाइकिल करने के. रिमाइंड योर पेरेंट्स टू कैरी क्लोथ बैग when they go for grocery shopping they can reuse it. अपने पेरेंट्स को रिमाइंड कराइए, याद दिलाइए कि आप कपड़े का बैग ले जाइए ताकि उसमें वो ग्रॉसरी यानी सब्जियां या अनाज जो भी खरीदते हैं मार्केट से वो उसमें ला सकें. नेक्स्ट देखेंगे. रिड्यूस. वॉक ऑन द और राइड ए साइकिल इन प्लेस ऑफ यूजिंग कार. दिस विल सेव फ्यूल. इससे आप क्या करेंगे, अगर हम साइकिल से जा रहे हैं, कार की जगह साइकिल से जा रहे हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, फ्यूल को सेव करेंगे. रिसाइकिल cardboard box to make store box or other reusable items. नीचे देखेंगे. Use all writing papers on both sides. Do not write too big. This way you will write safe paper. है ना. ये तो आपको समझ में आ रहा होगा. Borrow things that you use less in place of buying them. Recycling paper, newspaper and magazine to make paper bags. यहाँ पर देखेंगे. Do not throw old clothes, toys, furniture and other things that you do not use anymore. Give away to the poor people. जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हैं इनमें से कोई भी, वो आप गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को दे सकते हैं. सेव एनर्जी बाय टर्निंग ऑफ लाइट्स दैट यू आर नॉट यूजिंग. लाइट बंद कर सकते हैं जब आप यूज़ ना कर रहे हो. यूज़ प्रोडक्ट्स मेड ऑफ रिसाइकिल मटेरियल लाइक रिसाइकिल पेपर, रिसाइकिल ग्लास, रिसाइकिल कार्डबोर्ड एक्सेट्रा. इसके बाद ये देखेंगे. Can, shoe box and other containers can be used to store things. Try some craft with them to make them attractive. Have a bath with water in a bucket. This will use less water in comparison to the shower. आपको बाल्टी में पानी लेकर नहाना चाहिए comparison to use the shower, क्योंकि शावर से पानी बहुत वेस्ट होता है. नेक्स्ट है. रिसाइकिल वेस्ट फूड लीव्स एंड द गार्डन वेस्ट टू फॉर्म कंपोस्ट विच मेक्स द सॉइल रिच. पुरानी जो चीज़ें हैं, जैसे पुराना खाना बच जाता है हमारा, या फिर हमारे सब्जी के छिक्कल होते हैं, फलों के छिक्कल हैं, उसे हम एक कंपोस्ट की तरह, एक खाद की तरह भी अपने पेड़ पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं. देखिए बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया है. और भी जो अगर आपको टाइम मिलेगा तो खुद रिवाइज़ करेंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं और रिवीजन दूंगी आपको. तब तक कि आप इसको एक बार और पढ़ेंगे और रिवाइज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बी सेफ एट योर होम. थैंक यू.